अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छठी जमात का जनरल साइंस का छठा सबक, जो बड़ा ही मज़ेदार है। हमारे इस्तेमाल की अशिया, इस सबक का चौथा पार्ट। बच्चों, इस सबक के तीसरे पार्ट में हमने कुछ अशिया की तैयारी की मालूमात हासिल की थी कि अशिया कैसे तैयार होते हैं। रबर के बारे में मालूमात हासिल की थी, कागज़ कैसे बनता है उसकी मालूमात हासिल की थी। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम मालूमात हासिल करते हैं मसनवी धागे की। बताइए तो भला बच्चों, कुदरती तौर पर कौन कौन सी अशिया से धागा हासिल होता है? दूसरा सवाल, लिबास किस चीज़ से बनता है? हम जो कपड़े पहनते हैं, लिबास पहनते हैं, वो किस चीज़ से बनता है बच्चों? जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, बढ़ती हुई आबादी के लिए लिबास की ज़रूरत पूरी करने के लिए मसनवी धागे बनाने का ख्याल आने लगा। ठीक है बच्चों, अब आपको तो पता है आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी है, और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की लिबास की ज़रूरत भी तेज़ी से बढ़ने लगी। और उसके बाद फिर इंसान को ख्याल आया कि कुदरती धागों के बजाय मसनवी धागे भी बनाए जाएं, और इस मैदान में बहुत सी तहकीक और तरक्की भी हुई इंसान की। अब इन अनगिनत किस्मों के मसनवी धागे दस्तयाब हैं। आया समझ में बच्चों कि बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से इंसान की लिबास की भी ज़रूरत बढ़ने लगी, और फिर इंसान ने तहकीक कर कर बहुत अलग अलग किस्म के मसनवी धागे तैयार किए। कौन कौन से हैं वो मसनवी धागे? ये देखिए, नाम है यहाँ पर। क्या है? कोनाय लाइन, कोनाय लॉन, डेक्रॉन, टेरेलिन, टेरिन, पॉलिस्टर, रियान जैसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं इन मसनवी धागों को। आया बच्चों समझ में? आपको इन नामों के बारे में पता भी होगा। इनसे बने हुए कपड़े आप यूज़ भी करते होंगे, चीज़ें यूज़ भी करते होंगे, बराबर। डेक्रॉन, टेरेलिन, टेरिन, पॉलिस्टर, रियान जैसे मुख्तलिफ धागों को नाम दिए गए हैं। आप ज़रा जनरल नॉलेज हासिल करते हैं बच्चों। बच्चों, आपको मालूम है कुदरती रेशम का धागा रेशम के कीड़े के कोया से हासिल होता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं ना बच्चों, उनके कोया से कुदरती रेशम का धागा हासिल होता है। एक कोया से 500 से 1300 मीटर लंबाई का धागा हासिल होता है बच्चों। देखिए, कहा जाता है कि रेशम की पैदावार बड़े पैमाने पर सबसे पहले चीन में शुरू हुई बच्चों। ये जनरल नॉलेज याद रखिए। ठीक है बच्चों, चलिए ज़रा धागों के बारे में, मसनवी धागों के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, कदीम ज़माने में कुदरती धागों से बनने वाली तकरीबन तमाम चीज़ें आज मसनवी धागों से बन रही हैं बच्चों। अब कदीम ज़माने में कुदरती धागों से जो चीज़ें बनाई जाती थी, तकरीबन तमाम चीज़ें आज मसनवी धागों से
बन रही हैं। अब कुछ नाम हैं: नायलॉन, रेयान, टेरिलीन जैसे मसनवी धागों और इससे बनने वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? सोचिए ज़रा, नायलॉन के, टेरिलीन के, रेयान के बनी हुई चीज़ें हम आज इस्तेमाल करते हैं। ज़रा उनके बारे में अभी मालूमात हासिल करते हैं। ये देखिए, मुख्तलिफ मसनवी धागों की शक्लें भी आपको किताब में दी गई है। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं हम नायलॉन के बारे में। बच्चों, आपको पता है ये नायलॉन धागे का नाम कैसे पड़ा? कि इस धागे की ईजाद न्यूयॉर्क और लंदन में एक ही वक्त में हुई, तो इसलिए न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON इन दोनों को मिलाकर एक यकजा करके इसका नाम दिया गया, नायलॉन। आया समझ में बच्चों? नायलॉन का नाम नायलॉन कैसे बना? क्योंकि इसकी ईजाद न्यूयॉर्क और लंदन में एक ही वक्त में हुई, इसलिए न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON लेकर इसका नाम बनाया गया, नायलॉन। अब नायलॉन के धागे चमकदार, मजबूत, शफाफ और आबरोक होते हैं। आबरोक मतलब जिसे आप कहते हैं ना वाटर प्रूफ होते हैं। इससे क्या बनता है? लिबास बनते हैं, मछली का जाला बनता है और रस्सी भी बनाई जाती है। नायलॉन की रस्सी आपने सुने होंगे नाम। ठीक है, समझ में है नायलॉन के बारे में? अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे धागे की तरफ, रेयान। बच्चों, रेयान कैसे तैयार होता है? देखिए, ये मसनवी धागा कैसे तैयार होता है। कपास और लकड़ी की लुगदी को सोडियम हाइड्रोक्साइड नामी मुरक्कब में हल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? मुरक्कब है। इसमें कपास और लकड़ी की लुगदी हल की जाती है। कपास और लकड़ी की लुगदी को सोडियम हाइड्रोक्साइड नामी मुरक्कब में हल करते हैं और हासिल होने वाले महलूल से मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल करके धागे तैयार किए जाते हैं और ये मजबूत और चमकदार होते हैं। इसलिए इन्हें मसनवी रेशम भी कहते हैं। बच्चों, याद रखिए, मसनवी रेशम किसे कहते हैं? अभी हमने ऊपर कुदरती रेशम के बारे में पढ़ा था। मसनवी रेशम किसे कहते हैं? रेयान मसनवी धागे को, इसे मसनवी रेशम भी कहते हैं। रेयान का मतलब है सूरज की किरणों की तरह चमकदार। आया समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले धागों की तरफ, डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरिन। ये देखिए बच्चों, ये कैसे तैयार होते हैं? देखिए, अभी मादनी तेल के ज़रिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन अशिया पर पॉलीमराइजेशन का अमल करने के लिए इस्तेमाल होता है। बच्चों, ये लफ्ज़ याद रखो, पॉलीमराइजेशन का अमल। मादनी तेल के ज़रिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन अशिया पर पॉलीमराइजेशन का अमल करने के लिए इस्तेमाल होता है और पॉलीमराइजेशन के बाद तैयार होने वाले महलूल को बारीक छलनी में रख कर दबाते हैं। जो पॉलीमराइजेशन के बाद महलूल तैयार होता है ना बच्चों,
उस महलूल को बारीक छलनी में रखकर दबाते हैं और इससे इस तरह से तैयार होने वाले रेशे ठंडे होने पर इनका एक मुकम्मल और लंबा रेशा बनता है। इस रेशे को पेंच देकर, पेंच बोलते हैं ना, वो पेंच देकर मतलब मोड़ते हैं ना, ऐसे चोटी वगैरह पेंच देते हैं, छोटी लड़कियों की चोटी ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर, वैसे घुमाकर पेंच देकर धागा बनाते हैं। आया समझ में बच्चों? धागा कैसे बन ये धागे कैसे बनते हैं? डेक्रोन, टेरिलीन, टेरिन कैसे बनते हैं? आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ कीमियाई अशिया इस्तेमाल करके अलग अलग खुसूसियत के धागे बनाए जाते हैं और इन्हीं धागों को डेक्रोन, टेरिलीन, टेरिन जैसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं बच्चों। आया समझ में? अभी बच्चों हमने कुछ अल्फाज देखे, नए लफ्ज़ सीखिए। क्या है? हाइड्रोकार्बन मादनी तेल से हासिल होने वाला एक जुज़ है। दूसरा पॉलीमराइजेशन, ये क्या है? एक छोटे जुज़ ज़र्रे का एक साथ जुड़कर एक सालिम जंजीर बनना, कसीर सालिमी तरकीब, इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये अल्फाज याद रखिए बच्चों, आगे आपको ये अल्फाज सुनने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कुछ मसनवी धागों की मालूमात हासिल की। कौन कौन से? याद कीजिए। नायलॉन, रेयान, फिर डेक्रोन, टेरिलीन, टेरिन, इन धागों की हमने मालूमात हासिल की। अब चलिए इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, इनकी खूबियाँ और ख़ामियों के बारे में पढ़ते हैं। मसनवी धागों की खूबियाँ और ख़ामियाँ। चलिए पहले पढ़ते हैं खूबियों के बारे में। क्या खूबियाँ हैं उसमें? ये धागे बड़े पैमाने पर बनाए जा सकते हैं, ये पहली खूबी। दूसरी, इन धागों की कीमत कम होती है। तीसरी, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से लंबे अरसे तक इस्तेमाल किए जाते हैं। पांचवा, आबरोक होने की वजह से भीगते नहीं, बराबर वाटर प्रूफ होते हैं इसलिए भीगते नहीं। इन पर सड़ने गलने का अमल नहीं होता और ये जल्द सूख जाते हैं। किस वजह से? आबरोक यानी कि वाटर प्रूफ होने की वजह से। अब अगला, हल्के होते हैं और इनके इस्तेमाल में सहूलत होती है। हल्के होते हैं ना, वज़न कम होता है तो इनके इस्तेमाल में सहूलत होती है। सातवीं खूबी, चमकदार होने की वजह से शख्सियत में निखार पैदा होता है। चमकीले होते हैं ना, ये चमकदार होते हैं इसलिए हमारी शख्सियत में भी निखार पैदा होता है। आठवां, इन धागों से बने कपड़ों पर शिकने नहीं पड़ती और इन धागे खींचते भी नहीं हैं। इनमें रिंकल्स बोलते हैं ना बच्चों, शिकने, रिंकल्स जिसको हम इस्त्री कर कर मिटाते हैं, शिकने नहीं पड़ती और ये धागे खींचते भी नहीं हैं। ये मसनवी धागों की खूबियाँ। अब आते हैं खामियों के बारे में। अब पढ़ते हैं खामियों के बारे में। अब पहली जो खामी है, आबरोक होने की वजह से जिस्म का पसीना जज्ब नहीं होता। इनमें पसीना जज्ब नहीं होता क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती है। दूसरा, इन धागों के लिबास मुसलसल इस्तेमाल किए जाए तो
नम रहने से जल्दी बीमारियां होने के इम्कानात हैं, क्योंकि इन कपड़ों में वाटरप्रूफ रहने की वजह से पसीना जज्ब नहीं होता, तो पसीना जल्द पर ही रह जाता है, और जल्द नम रहने की वजह से जल्द की बीमारियां हो सकती हैं। गर्मा में इन धागों के कपड़ों का इस्तेमाल तकलीफ दह होता है। समझ में आया बच्चों? ये धागे फौरन आग पकड़ लेते हैं। इन धागों से बने कपड़े जल्द जलने लगे तो जिस्म से चिपक जाते हैं और इनसे होने वाले जख्म संगीन होते हैं। बच्चों, ये इन धागों से बने हुए कपड़े जलने लगते हैं ना, तो फौरन जिल्द को चिपक जाते हैं, और इससे जो ज़ख़म होता है वो संगीन ज़ख़म होता है बच्चों। ठीक है, अब आगे, खूर्दबीनी जानदारों के ज़रिए इनका तज्जिया नहीं होता, यानी बच्चों ये डिकम्पोज नहीं होते। खूर्दबीनी जानदारों के ज़रिए इनका तज्जिया नहीं होता बच्चों। आया समझ में? तो ये है ये हमने अभी पढ़ी मसनवी धागों की खूबियाँ और खामियाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमेशा एक बात हमेशा कुछ बातें जहन में रखिए। माहौल को बचाने के लिए दरख्त की हिफाजत कीजिए, और दरख्त को बचाने के लिए कागज़ बचाइए। इसलिए कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से कीजिए। कागज़ का इस्तेमाल पूरा कीजिए। कागज़ को दोबारा दौर ज़रूरी है, यानी रिसाइकल ज़रूरी है। आया समझ में बच्चों? अब मसनवी धागों की खूबियों, मसनवी धागे की खामियों को देखते हुए मुनासिब तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए। अभी हमने मसनवी धागों की खामियां पढ़ी हैं बच्चों, उस पर गौर कर मुनासिब तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये फ़ायदेमंद होंगे और कुदरती वसाइल पर तनाव कम पड़ेगा। आया समझ में? खामियों को देखते हुए, मसनवी धागों की खामियों को देखते हुए मुनासिब तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? हमें फ़ायदा होगा और कुदरती वसाइल पर तनाव कम पड़ेगा। अब इस सबक में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? ज़रा रिवीजन करते हैं। हम कुदरती और इंसान की बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इंसान की बनाई गई चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। कुदरती अशिया हयाती या गैर हयाती होती है। हयाती अशिया हैवानी या नबाती होती है। हमने अशिया की दर्जाबंदी का मुताला किया है। आगे, रबर, कागज़ और मसनवी धागे जैसी इंसान की बनाई हुई अशिया हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और क्या देखा हमने? इंसान की बनाई अशिया तैयार करते वक्त मखसूस तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सबक में हमने ये मालूमात हासिल की है बच्चों। अब एक सब के लिए, साइंस पढ़ते वक्त आपने खुद सब कुछ समझा और जाना, लेकिन दूसरों का क्या? आप तो सब पढ़े, आप सब ने समझा जाना भी, लेकिन दूसरों का क्या? क्या ये सब बातें इन्हें मालूम है? हर वाक्य के पीछे साइंस होती है। हर एक को ये बात समझाना ज़रूरी है। हर बात के पीछे साइंस होती है। आपको मालूम है, दूसरों को भी समझाना
ज़रूरी है। इसलिए आपने जो समझा वो सबको बताइए, समझाइए और इसी लिहाज से बर्ताव भी कीजिए। इल्म बांटिए, सही इल्म बांटिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपना छठा सबक जिसका नाम था बच्चों, क्या था? हमारे इस्तेमाल की अशिया। ये सबक हमारा मुकम्मल होता है। वीडियो पसंद आया बच्चों तो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिए। अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए बच्चों, अपना भी ख्याल रखिए। चलिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।